गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, भैया और मैं और हमारे जितने भी सारे ग्रुप मेंबर हैं, 5 के 5। तो अब हम जा रहे हैं भाई, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं। हम 3:30 बजे से भाई जगे हुए हैं, सारे के सारे एक एक करके सब नहा रहे हैं और सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब बाहर जाके रोड पे करेंगे पहले छोटा मोटा हल्का सा चाय का ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब अभी तो अंधेरा है ना, तो और ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो सुबह सुबह चाय चाय मिल जाएगी, बस वही बहुत है। तो अब चलते हैं भाई हम यहाँ से वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी। तो भाई शिवखोड़ी पहुँचेंगे अब, कटरा टू शिवखोड़ी। तो शिवखोड़ी का सफ़र अब हमारा कंटिन्यू रहेगा आज की डेट का, और उसके बाद फिर सीधे निकलेंगे भाई अपने घर के लिए, अलीगढ़ के लिए। तो गाइस, तो बने रहना, आपको कराते हैं शिवखोड़ी के दर्शन, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं आपको, और हम भी करेंगे आपके साथ साथ दर्शन। तो देखते हैं कितना यहाँ से सफ़र कैसा रहता है हमारा और कैसी जर्नी रहती है शिवखोड़ी से। तो बने रहना फिर हमारे ब्लॉग में। तो गाइस, निकल चुकी हमारी गाड़ी पार्किंग से बाहर। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, चलते हैं भाई शिवखोड़ी। तो कटरा टू शिवखोड़ी, मतलब वैष्णो देवी माता से उतर के आएंगे कटरा, कटरा से फिर शिवखोड़ी। भाई ठंड की सुबह सुबह चाय का मज़ा, चुस्की भाई सुबह सुबह चाय की, है ना। ठंड में अगर चाय मिल जाए तो भाई साहब एकदम मज़ा ही आ जाए, है ना। आँख खुल जाती है, आँख खुल जाती है, इंसान एक्टिव हो जाता है, चाय बिल्कुल ताज़गी आ जाती है। उसके बाद फिर गाड़ी चलाने तभी मज़ा आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गाइस, तो देखो ये शिवखोड़ी के पहाड़ है भाई, और जहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ के लिए निकल गए थे, तो हम शिवखोड़ी के दर्शन कर चुके हैं। तो भाई वहाँ मोबाइल तो अलाउड है नहीं, तो मोबाइल में फ़ोन तो ले जा नहीं पाए हम। शिवखोड़ी के पहाड़ भाई, तो गाइस भैया हम आ चुके हैं शिवखोड़ी। तो भाई शिवखोड़ी में हमने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, माता पार्वती के दर्शन कर लिए, और भाई हम आपको भी दर्शन कराते हैं वहाँ पे अमरनाथ गुफा। हाँ, अमरनाथ गुफा के, मतलब वहाँ से जो है माता पार्वती और भोलेनाथ ना वहीं से सीधे अमरनाथ के लिए निकल गए थे, तो वहाँ वो वाली गुफाएं भी दिखाई गई थी। बट ये कि वहाँ से आप जा नहीं सकते हो, बंद है, अलाउड नहीं है किसी को। तो सिर्फ वहीं तक, मतलब शिवखोड़ी तक ही जा सकते हो आप, जहाँ माता रानी का और मतलब भोलेनाथ का दोनों का स्वरूप एक ही उसमें है, एक मतलब एक ही उसमें है, क्या नाम है, रूप में। हाँ, तो वहीं तक बस पहुंच सकते हैं। और भाई पुरानी वाली गुफा से हम गए थे ना, तो भाई बहुत ही अद्भुत नज़ारा था उस गुफा का। मैं कहता हूं कि अगर भगवान की कृपा नहीं होगी ना, माता रानी की और भोले बाबा की कृपा नहीं होगी, तो आप अंदर जा नहीं सकते भाई। इतना छोटे छोटे रास्ते हैं ना, आप फंस जाओगे, बिल्कुल निश्चित बात है। तो वहाँ श्रद्धा भाव से ही आदमी मतलब श्रद्धालु जो है पहुँच पाते हैं भगवान के पास दर्शन करने भाई। और पुरानी गुफाएं जो है भाई, पुरानी गुफा की टाइमिंग है सुबह 8 से ना दोपहर के 12 बजे तक ओपन रहती है, उसके बाद क्लोज कर देते हैं उसे। तो फिर उसके बाद फिर नई वाली गुफा खुल जाती है ना, हाँ, नया रास्ता खुल जाता है, उससे जाना पड़ता है। तो नया रास्ता तो सिंपल है, वो तो आप आराम से आ सकते हो, जा सकते हो। बट पुरानी गुफा का जो भैया एडवेंचर से जो बोलते हैं ना भाई, वो पुरानी गुफा का ही है। और हम लोग भाई इस समय आ रखे हैं शिवखोड़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ कहाँ से यहाँ की टिकट हम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और फिर वहाँ एंटर होते हैं। गाइस देखो, ये है शिवखोड़ी सरनाइन बोर्ड और यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो भाई यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, और यात्रा शुरू करने के बाद फिर अपना लिख लेते भाई यहाँ से, इधर से। देखो, आपको ये बोर्ड ये दिख रहा है ना, ये गेट, ये वाला, यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होगी, और फिर ऊपर तक जाना है भाई। देखो वहाँ तक जाना है, पहाड़ आपको दिख रहा है ऊँचा ऊँचा, वहाँ तक हमें जाना है। वहाँ जाके भैया शिवखोड़ी के वहाँ भगवान जी का दर्शन होंगे आपको। तो गाइज अब रुके हैं भाई खाना खाने के लिए, बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया आज सुबह से। बस लो, बस गाड़ी ड्राइव हो रही है गाड़ी पे, और बस बीच में सुबह हमने बस चाय पी थी ना भैया। हाँ, सुबह चाय पी, 6 बजे चाय पीने के बाद ना सीधे भैया टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, और 2 बजे भाई हम सीधा अपना लंच कर रहे हैं सीधा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। अब हमें गाड़ी भी खींचनी है, क्योंकि भाई हमें जल्दी पहुँचना भी अपनी जगह पे, जहाँ अपने घर वापसी, मतलब क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो रात ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए पहुँचते पहुँचते।
घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, घर वाले बच्चे मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमने सोचा भाई ऐसा है, दर्शन तो हो ही चुके, अब गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो जितना खींच सकते हो दिन में, क्योंकि रात तो होनी ही तो डेफिनेटली बात है, बस ये कि रात कम से कम में टाइम में पहुँचा ज़्यादा बढ़िया है। तो खाना भी हमारा आने वाला है, फिर खाना दिखाएंगे। तो गैस आ चुका है, देखो हमारा खाना भी, रोटी, दाल मखनी और कढ़ी। तो हमने यही खाना लगवाया है भाई, सिंपल। हमने जहाँ भी खाना खाया है सिंपल ही खाना खाया है, कुछ ज़्यादा हाई फाई खाना नहीं खा रहे, क्योंकि भाई फिर हो जाता है दिक्कत। सफ़र में जितना हल्का खाना खाओ उतना बढ़िया है, तो इसलिए हल्का हल्का खाना खा रहे हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद पी रहे हैं चाय, और चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं भाई। सुबह से सिर्फ एक ही चाय पी थी, दूसरी चाय पी रहे हैं। तो ये खाना खाने के बाद चाय पी के थोड़ा अच्छा लगेगा, और खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चाय का लेते हैं टेस्ट गर्मा गर्म का, बाकी अब चलते हैं फटाफट रास्ते में। भाई जो क्या हरियाली हरियाली है भाई, पंजाब की ना हरियाली की बात ही अलग है, चारों तरफ हरियाली 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 हरियाली, वाह 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 वाह। गाइस भैया अब ले लिया एक छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक में लेंगे भी टी, और हमारे तो क्या कहते हैं देवांश भाई तो बाद में मोबाइल में लग गए, सीधे भाई लगते काम पे ही, तो लगे टी चाय बाद में पीऊँगा, पहले मोबाइल पहले चलाऊँगा। चलो ठीक, सभी लोगों से मोबाइल में लगे पड़े जब तक चाय आ रही है हमारी और नूडल आ रहा है। गाइस मैं पता करता हूँ भाइयों से कि शिव पौड़ी के दर्शन करके भाई कितना बढ़िया लगा और कैसे दर्शन थे, कितना अच्छा लगा, तो बताओ भैया। जय माता दी। जय माता दी की। आप जो फील हम चाहते थे वैष्णो देवी की जो पुरानी गुफा है उसमें जाकर हमें कैसा लगेगा, वो फील हमने शिव पौड़ी पर देखा ना। गुफा थी, देखने में लग नहीं रहा था उस गुफा में कि हम उसमें जा पाएंगे अंदर, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही। ऐसी लीला होती प्रभु की, मतलब कहते हैं ना यही तो होता है चमत्कार, है ना। एक बार तो डर सा लगा कि मतलब नहीं बढ़ पाएंगे आगे, लेकिन बस चले गए हम। फिर भगवान का नाम लिया और भैया उस गुफा से ऐसे निकल गए जैसे कि पता नहीं कि हम बिल्कुल पतले हो गए हैं क्या। हाँ भाई साहब ऐसे लगा बिल्कुल, जरा सी जगह में से आराम से मोटे से मोटा इंसान निकल गया। हम जैसा इंसान निकल गया तो मान लो सभी निकल गए। एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे मंदिर में जो पुजारी थे वो भी अच्छे से पूजा करा रहे थे, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ बता रहे थे, बिल्कुल बड़े आराम से बता रहे थे। तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब सभी लोगों को आना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मिलने वाले दोस्त हैं, सभी को आना चाहिए। एक बार शिव पौड़ी मतलब आना जरूर चाहिए, है ना। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा पहले मतलब प्लेस है। तो और वहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ जी की मतलब कहते हैं कंबाइंड आकृति है उनकी, हाँ प्रतिमा है उनकी, है वो कंबाइंड है। तो गाइस मंगा लिए भाई नूडल और चाय, और हमारे फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं, भैया खा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है खाने में। तो गाइस आ चुके हैं भाई हवेली पे, और हवेली पे हम डिनर करेंगे अपना, फिर निकलेंगे भाई अपने घर की ओर। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, टाइम हो चुका 11 बज चुके हैं। तो सोचा भाई आज हवेली पे खाना खा के चलेंगे और फिर आराम से सीधे घर चलेंगे, फिर बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेंगे। तो गाइस आ चुके भाई हवेली रेस्टोरेंट पे, कि करनाल वाली हवेली है। हवेली तो काफ़ी पड़ती है, करनाल वाली हवेली पर रुके हैं। ये सबसे पुरानी हवेली है, वो है होटल। तो भाई आज यहीं पर रुके हैं, डिनर यहीं करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे घर की ओर। और बीच में एक ब्रेक और लेंगे गाजियाबाद पे। गाजियाबाद पे क्या है, जो हमारे मित्र हैं उनके जीजा जी हमारे साथ हैं, तो बस उन्हें ड्रॉप करना है घर पे। उन्हें ड्रॉप करने के बाद फिर हम सीधे अलीगढ़ के लिए निकलेंगे भाई। तो अब चलते हैं अंदर हवेली के, और फिर वहाँ खाते हैं डिनर, वहाँ करते हैं डिनर और लेते हैं भाई डिनर का एंजॉय फुल हवेली का आज। तो गाइस देखो भाई हवेली जो है करनाल वाली, भाई इसमें गेम जोन भी है, आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हो, छोटे छोटे बच्चे गेम भी खेल सकते हैं, उनका मन लग जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और भाई इधर काफ़ी आइटम है,
और देखो यहाँ सेल्फी पॉइंट भी काफ़ी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेल्फी पॉइंट देखो, गौ माता भी सेल्फी पॉइंट है, ये भी एक और भी जगह है। देखो गाड़ी है, गाड़ी दिख रही है आपको, वो भी सेल्फी पॉइंट है। तो यहाँ काफ़ी सेल्फी पॉइंट है, आप आराम से सेलिब्रेट कर सकते हो और अपने बच्चे को ला सकते हो। इधर ढाबा है। तो गाइस भैया मैं अब जगा हूँ सुबह। तो गाइस जो हम रात को जो ना 4 बजे आए थे भाई, 4 बजे ना आँख इतनी भारी हो रही थी कि भाई ब्लॉग एंड करने का भी मन नहीं हुआ। और भाई मेरे पास ना कम से कम 2 या 3 दिन का मतलब स्टॉक रहता है ब्लॉग का, कम से कम। मतलब अगर मान लो 3 दिन में अगर ब्लॉग नहीं बनाऊँ तब भी मेरे पास 3 दिन का बैकअप रहता है पूरा ब्लॉग का। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैं बहुत थक रहा था, आँख बहुत भारी भारी हो रही थी। मैंने कि ऐसा है तुरंत आके सो गया। फिर मैं 4 बजे मतलब हम अलीगढ़ पहुँचे थे। अलीगढ़ 4 बजे आने के बाद ना सीधा भाई फिर पहले एक चाय पी छोटी सी, और चाय पी देकर ना तुरंत भाई सो गया मैं। और अब उठा तो मैंने कहा अब अपना ब्लॉग का एंड कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, और बहुत बस इतना फ़र्क वो रहा कि भाई बहुत लंबा सफ़र था, जिसकी वजह से ना बहुत थकावट हो गई और पैर ना भाई बिल्कुल थक गए बैठे। और कम से कम 1100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है हमारे अलीगढ़ से माँ वैष्णो देवी का जो भवन है। तो भाई इतना लंबा ट्रिप, और सिर्फ हमने 2 या 3 ब्रेक लिए मुश्किल से, तो बहुत लंबा रास्ता रहा। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना प्यार इसी तरह अपने भाई पे बनाए रखें। आपका भाई आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहेगा, अच्छे ब्लॉग लाता रहेगा, और आपको कहीं नई जगह के एडवेंचर कराता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।